रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या होता है जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। जैसे मान लो ये कोई मीडियम है, तो जब लाइट रेयर से डेंस हो जाती है, मान लो ये रेयर मीडियम है, हवा है, ये ग्लास है या पानी है, जब जाती है यहाँ से तो वो अपने पाथ से मुड़ जाती है। तो यहाँ दो केस बनते हैं, रेयर टू डेंसर। तो ये पहला नियम है, रूल है, ये रेयर है, ये डेंसर है। जब ये यहाँ से मुड़ेगी तो यहाँ पर एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, अभिलंब जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो लंब की तरफ मुड़ जाती है। जाना इसको ऐसे था तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, बेंट टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। दूसरा केस क्या है, फिर ये यहाँ से बाहर निकलेगी, डेंसर टू रेयर। तो ये ड्रॉ किया, लंब ड्रा किया, जाना इसको ऐसे था, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये दो केस बनेंगे इसके, ये दो रूल यहाँ अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर एक ग्लास स्लैब लेंगे, इसकी बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्लास स्लैब है, इसकी बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसकी हम बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद ये हमने एक ग्लास मीडियम लिया है जो कि डेंसर मीडियम कहलाता है। तो अब हमें जो लाइट का रिफ्रैक्शन है उसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि लाइट का पाथ ट्रेस कर सके। तो इसका पाथ ट्रेस करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमारा एक पाथ ट्रेस हो जाता है, तो अब हम यहाँ पर कोई दो पॉइंट खड़े करेंगे ताकि ये हमें शो करेगा, लाइन पे दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट का लाइन इंडिकेशन शो करता है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से यहाँ देखेंगे, इसके अंदर से देखो तो हमें जो दो किले हैं इसमें नज़र आएंगी। तो आपने करना क्या है, इनकी डायरेक्शन के साथ यहाँ पे कील खड़ी करनी है। तो ये किले जो हैं खड़ी करो ताकि जो ये किले हैं बिल्कुल एक लाइन में नज़र आएँ। तो अपने ध्यान से देखना है और थोड़ा गैप करके एक अच्छी डायरेक्शन में, यानी कि चारों किले जो है एक लाइन में नज़र आनी चाहिए। दोनों ये एक लाइन में आपको नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो अगर स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो उससे क्या प्रूव होता है कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये फिनोमेना जो है यहाँ प्रूव हो जाता है। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये भी किले यहाँ नज़र आएंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ से नज़र आएंगे, नज़र आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो चारों किले हैं ये एक लाइन में आ जाती हैं। तो इनको इंडिकेट करते हैं पॉइंट लगा के। यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करो, यहाँ पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों किले उठा के इसका एक पाथ ट्रेस करते हैं। इसका एक पाथ ट्रेस करके दिखाओ, इसका एक पाथ ट्रेस करें, यहाँ से ट्रेस करो इसको, पाथ इसका थोड़ा गाढ़ा करो, उसको टके दिख जाए। इसको भी ट्रेस करेंगे पाथ को। तो अब हमें यहाँ इसका जो पाथ है यहाँ पर एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया है, एक राइट एंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अब मान लो ये था हमारा रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर जाती है तो लाइट कहाँ मुड़ेगी, बेंट टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मुड़ जाएगी और फिर ये सीधी जाती है यहाँ से, फिर ये थोड़ा सा और मुड़ जाती है। तो इसका पाथ जो हम ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो चारों किले हैं वो हमें नज़र आ जाती हैं इसके अंदर ऐसे। तो ये होता है लाइट का रिफ्रैक्शन। तो एक ग्लास स्लैब के अंदर जब लाइट पास होती है तो वो अपने पाथ से मुड़ जाती है। तो ये हम यहाँ पर दो रूल हमने चेक कर लिए हैं कि रेयर टू डेंसर क्या होगा, बेंट टुवर्ड नॉर्मल। डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से ये मुड़ जाती है, ठीक है। ये तो है ग्लास स्लैब के अंदर। इसी तरह अगर हम प्रिज्म में भी चेक करें, ये हमारे पास प्रिज्म है, इसकी बाउंड्री ट्रेस करो।
हम इसको भी चेक करते हैं। इसकी एक बाउंड्री ट्रेस करेंगे, यहाँ से बाउंड्री ट्रेस करेंगे इसकी। तो इसका मैंने पाथ ट्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करो। हमने ये एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब करना क्या है, वही यहाँ पर हम 2 कील खड़ी करेंगे। अब जो लेंस हैं, जो हमारे पास ये प्रिज्म है, अब हम इस साइड से देखेंगे कि जो किल्ले हैं हमें कहाँ नज़र आती हैं। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें ये जो 2 किल्ले हैं हमें कुछ ऐसे नज़र आएंगी। इस साइड में 2 किल्ले नज़र आएंगे हमें, यहाँ से देखो, इस साइड में आके 2 किल्ले ऐसे नज़र आएंगे। अब उसकी सीध में 2 किल्ले लगाओ यहाँ पर, ताकि एक स्ट्रेट लाइन दिखे। तो ये लाइन दिख जाएंगी हमें, दोनों का पाथ है वो ट्रेस हो जाएगा। तो ये लाइन थोड़ा गैप करके लिखो यहाँ पर, ताकि सी एक लाइन दिखनी चाहिए। दोनों ये जो है चारों लाइन में नज़र आनी चाहिए। देखो यहाँ से दिख रही लाइनें, यहाँ देखो, यहाँ से ये दोनों किले 4 किले दिख रही हैं एक लाइन में, दिख रही चारों की लाइन में। हम यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें तो हमें जो किले हैं चारों की लाइन में नज़र आएंगे। इससे प्रूव होता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो हमारी जो रेज है, पाथ है, वो ट्रेस हो जाता है, एक्यूरेट आएगा। तो अभी यहाँ पर इसका पाथ जो है ट्रेस करो, इसका इंडिकेशन करो, और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करो। तो इसकी जो लाइन है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसका ये पाथ ट्रेस कर लिया है। अब इसको लाइन से मिलाओ, यूजिंग स्केल कंप्लीट द पाथ। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। जाना इसको ऐसे था, लाइट को जाना इसको ऐसे था, ये ऐसे मुड़ गई है। इसको यहाँ से मिलाओ स्केल के साथ, मिलास के साथ सीधी मिलनी चाहिए। तो देखो हमने इसको यहाँ से यहाँ ट्रेस कर लिया पाथ इसका, और ये यहाँ से यहाँ इसका पाथ ट्रेस कर लिया है। अब देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जा रही होती, लेकिन ये अब ऐसे मुड़ गई है। और फिर यहाँ भी हमने राइट एंगल ड्रॉ किया। हम यहाँ से अगर देख रहे हैं, हमारी आँख है, तो लगता है कि लाइट जो है यहाँ से आ रही है, लेकिन ये भी मुड़ी दिखाई दे रही है, तो ये भी मुड़ रही है। तो ये चेंज आता है पाथ के अंदर। जब कोई लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो अपने पाथ से मुड़ जाती है। तो इसमें इतना एंगल में चेंज आया है। ये जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा आई, ये एंगल बनेगा आर। इसी तरह यहाँ भी जो हमारा एंगल है ये आई, ये हमारा एंगल बनेगा आर। एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये 2 एक्टिविटी हमने देख ली हैं, एक तो ग्लास स्लैब का यूज करके और एक यूजिंग अ प्रिज्म। वी हैव टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।